जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। घर में पूजा ही रुक गई है। घर में पूजा करने का मन नहीं कर रहा है। घर के अंदर जो है, जो कंटिन्यू पहले पूजा चलती थी, अब वो मन ही नहीं करता है घर के अंदर कोई दिया बाती करने का। क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? और ये तकरीबन जो है 1 डेढ़ साल से कुछ ज्यादा ही हैवी हो गया है। और आपके दिमाग का जो नक्शा है बिल्कुल ही पलट गया है। आपके विचार अलग प्रकार के हो गए हैं। सोचने समझने की शक्ति जो है बिल्कुल अलग हो गई है। ये क्या कारण हो सकता है? क्यों ऐसा हो रहा है? तो अगर आपको इस बारे में पूर्ण जानकारी चाहिए, आपके साथ भी अगर ऐसा कार्य होता है, आपके साथ भी अगर इसी तरीके से इसी प्रकार से कार्य हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ध्यान से देखना। अगर आज नहीं है तो भविष्य में अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा कार्य करने की कोशिश भी करता है, तो आपको संभल कर कैसे कार्य करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से प्राप्त हो जाए। क्या होता है, जब कभी भी हम पूजा पाठ अपने घर में रेगुलर करते हैं और करने के बाद हमारे घर के अंदर सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होता है, सडनली कुछ ऐसा होने लग जाता है कि आपका पूजा से ध्यान ही विमुख हो जाता है। आपका मन ही नहीं करता पूजा पूजा के मानो मंदिर में भी जाने का मन नहीं करता, मंदिर के अंदर भी पूजा करने का मन नहीं करता। और मन में जब आप अगर गलती से अगर आप बैठ भी जाते हो, तो विचार एक जगह स्थिर नहीं होता और ना ही पूजा में ध्यान लगता है। लेकिन ये कुछ समय से होने लग गया है आपके साथ। पहले आपका इतने अच्छे तरीके से आपकी लगन लग गई थी भगवान से, और मन ऐसा कहता था कि वाकई में जो मैं पूजा पाठ कर रहा हूं या कर रही हूं, उससे मुझे वाकई में मेरे परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर आएगी। और अब ऐसे विचार है ही नहीं। बैठते हो, दिमाग कहीं और घूमता है। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, दिमाग स्थिरता नहीं रह रहा। और मन ऐसा करता है कि अभी पूजा को बंद कर और छोड़, इस कार्य में कुछ नहीं पड़ा, इस चीजों में कुछ नहीं पड़ा। अगर ऐसे विचार उत्पन्न होने लग गए हैं, तो एक सबसे बड़ी बात यह समझ लेना, आपके परिवार के ऊपर आपकी पूजा का बंधन किया गया है। आपकी पूजा का बंधन किया गया है। और ताकि आप पूजा पाठ जो है अपने घर में ना कर सको, क्योंकि पूजा पाठ करने से घर की सकारात्मकता जो है वो उदय होती है। घर के व्यक्तियों के विचारधाराओं में जो है एक नया परिवर्तन आता है। आपको एक नई दिशा प्राप्त होती है, जीवन में कुछ अलग तरीके से करने की अंदर से उमंगें उठने लग जाती हैं। और जब पूजा ही बंद हो जाए, तो आपके घर में सकारात्मकता नहीं, नकारात्मकता का भाव उत्पन्न होगा। घर के अंदर नकारात्मकता पूर्ण रूप से कब्जा कर कर बैठ जाएगी। अब ऐसी स्थिति हो गई है। ये कुछ लोग तंत्र के तहत करते हैं, जैसे तंत्र कर दिया आपके ऊपर। अगर आपके घर में पूजा करते रहोगे तो नेगेटिविटी पनपेगी नहीं। और नेगेटिविटी इसी उद्देश्य पे भेजी गई है, आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए। तो सबसे पहले परिवार को जो उदय करने का रास्ता होता है, पहले तो वही बंद करना चाहिए। फिर दूसरा, जहां से आपके घर में धन का आगमन हो, फिर वो बंद करना चाहिए। तीसरा, ये अगर आपके अंदर एकता है तो एकता को भंग करना चाहिए। और उसके बाद अगर आपके परिवार में सबकी विचारधाराएं एक है तो विमुख कर देना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजों को ये कार्य कर कर भेजा जाता है। अब वो चीजें आपके घर में उसी प्रकार से कार्य करती है। आपकी विचारधाराएं बदल जाती हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आपका पहले जो ध्यान लगता था वो ध्यान नहीं लगता है, और फिर आपके घर में वो नकारात्मकता पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लेती है। और दूसरी बात यह भी होती है कि अगर आपके घर में कोई भी शक्ति या कोई ऐसी प्रेत आत्मा या कोई भी ऐसी आपके घर का कोई पितर है, अगर वो प्रेत योनि में विचरण कर रहा है या काफी लंबे समय से विचरण कर रहा है, आपके जैसे कि आप 3-4 भाई हो, और 3-4 भाई हो तो आपके घर में आप पूजा पाठ पद्धति को बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाते थे। आपने पूजा पाठ करनी स्टार्ट करी तो चीज दूसरे के घर चली गई, दूसरे के घर चली गई, और वहां पर दिक्कत समस्याएं खड़ी हो गई। अब दिक्कत समस्या खड़ी हो गई तो वो किसी और के पास गए, तो उनको वहां पर पता लगा, भैया आपके तो परिवार के अंदर कुछ किसी ने कर दिया। किसने किया? रिश्तेदार ने कर दिया। हालांकि रिश्तेदार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, गलतफहमी पर, क्योंकि सौदा तो जो चीज तो है वो तो परिवार की है ना। अब वो चीज प्रभाव करने लगी। अब वो उन्होंने अपने घर में कुछ ऐसा कार्य किया जिससे वो आपके घर में फिर आ गए। अब फिर आपके घर की विचारधाराएं जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से बदलने लग गई है, बहुत ज्यादा बदलने लग गई हैं। मान लीजिए 3 भाई हैं, राम, श्याम, मोहन। मोहन ने अपना घर को खिलवा दिया और श्याम ने अपने घर को खिलवा दिया, तो राम के घर के अंदर दिक्कत समस्या खड़ी रहेगी। आपके घर के अंदर वो चीजें बनी रहेंगी। फिर आप पूजा पाठ में ध्यान आपका पहले बहुत अच्छे तरीके से, अब पूजा पाठ में ध्यान तो जब लगेगा ना जब ये आपके शरीर से हटेंगी। एक दिन में ये शुद्ध होती नहीं है। अगर आप सोचो कि एक दिन में आज आपने पूजा कर ली और आज ये शुद्ध हो जाए, तो इसके लिए
घर के अंदर हनुमान जी की शक्ति को सदैव जागृत रखें। हनुमान जी धरती के जागृत देवता है। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में रहता है तो उसके समस्त के जो दुख है और कष्ट है, हनुमान जी स्वयं जो है आपके समस्त दुख कष्ट जो है हर लेते हैं। अगर जो व्यक्ति सोचता है कि बाबा की पूजा करने से हमें क्या लाभ हुआ, बाबा की पूजा करने से यही लाभ हो रहा है कि आपके घर में नकारात्मकता का कब्जा नहीं हो पा रहा है, आपके घर में कोई अभद्र शक्ति का वास उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने अपने घर में बाबा की शक्ति को उदय कर रखा है। बाबा की शक्ति को आप कंटिन्यू मंगलवार के दिन, मंगलवार शनिवार कंटिन्यू आप अपने घर के अंदर कीर्तन करते हो। छोटा सा ऐसा विचार बना के रखते हो कि आपने ऐसा ओरा क्रिएट कर दिया है अपने घर का भी कि आपके घर के अंदर नकारात्मकता बढ़ते ही उसका दम घुटता है, उसका दम घुटता है। ऐसे समय पर आपको ये समझदारी से काम लेना चाहिए कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूं तो क्यों नहीं कर पा रहा। उनके पीछे ये सबसे बड़े मेन कारण होते हैं। फिर कुछ ये भी होती है कि हमारी कुछ एक आशा होती है भगवान के प्रति कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, और वो अगर नहीं होती तब भी आपका उनका फिर अंदर से तार नहीं जुड़े हुए होते। उनके जो तार नहीं जुड़े हुए थे तो वो उनको तार जोड़ने पड़ते हैं अंदर के, तब जाकर उस भाव से स्वार्थपूर्ण पूजा जो है वो भगवान के हाथ में आपकी पूजा को स्वीकार करना या अस्वीकार करना। वैसे तो भगवान के प्रति करी हुई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और एक बात मैंने आज आपको बताई हनुमान जी की, आपको घर में याचना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, कंटिन्यू जाप करने चाहिए। अगर ये चीज आपके घर में रेगुलर उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा को जल का पात्र भरकर, एक जल का लोटा भरकर हनुमान चालीसा का गुणगान करना चाहिए। और पूर्ण सभी लोग अगर वो उसके बाद हनुमान चालीसा को उसका जो है इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए और उसके छींटे अपने घर में, कहते कि छींटा लगे नीर का पाप कटे शरीर का। घर में छींटा लगेगा, आपके घर के अंदर जो नकारात्मकता होगी वो दौड़ी दौड़ी बाहर भागेंगी। क्यों? अरे बाबा का जो छींटा लगता है ना, जब जब किसी के शरीर पर भी बाहर से आने वाली नकारात्मकता भी स्तंभित होने लग जाती है। बाहर से अगर आपके घर में कोई प्रवेश करने की कोशिश करता है तो वो भी रुक जाती है। कैसे? आप अपने घर में कंटिन्यू जो जाप कर रहे हो, कंटिन्यू जो पूजा कर रहे हो, ये उसी का तो फल है, उसी का तो प्रभाव है जो आपके घर के अंदर नकारात्मकता उदय नहीं हो पा रही है। तो यही कार्य आपको कंटिन्यू अपने घर के अंदर रखना है। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आपके घर में कभी भी रोग दोष बीमारियां उत्पन्न नहीं होगी। पूजा में मन नहीं लग रहा तो उस वक्त आपको गहराई में सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। हनुमान जी के किसी भी एक मंदिर में जाकर अपने ऊपर से 10 रुपए की दरखास्त वार कर बाबा के चरणों में अर्पण कीजिए और बाबा को एक मीठे पान का बेड़ा लगाइए कि भाई हे बाबा, मैं आपकी पूजा करना ही नहीं करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? ये अन्याय क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी नकारात्मकता है जो मेरे ऊपर इतनी हैवी हो रही है? जैसे ही आप बाबा से इस प्रकार की विनय प्रार्थना करोगे तो उसी क्षण बाबा के वीर आपके घर में वास करेंगे। और जब आप पूजा पाठ करोगे, रोजाना आप पूजा में जा रहे हो तो 10 रुपए की दरखास्त वार कर कंटिन्यू रखने लग जाइए। आप पूजा क्यों, वो आपके ऊपर हैवी नहीं हो पाएगी। जब आपने दरखास्त वार रखी है बाबा की, दरगाह वार की, तो आप पूजा पूर्ण रूप से कर पाओगे। और आपके ऊपर वो जब जब पूजा पाठ आप कर रहे हो तो वो आपके शरीर को पकड़ नहीं पा रही है, और पकड़ नहीं पा रही है तो आपके घर में पूजा पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी। और अगर पूजा का बंधन हुआ हुआ है, अगर तंत्र ओझा सियाने के द्वारा बंधन हुआ हुआ है तो उसकी काट करवाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।